हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन। और आज हम समझने वाले हैं कि आपका सैक वैक एसी और जीई क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको सैक वैक और एसी और जीई देना चाहिए और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन आपको जो है वो करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो चाहे आप सॉल्व के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, और चाहे आप प्रोग्राम स्टूडेंट हो या फिर आपने ऑनर्स लिया हो, आपके लिए जो है सैक वैक और एसी के ऑप्शंस जो है वो सेम रहते हैं। देखिए जीई में डिफरेंस आता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका सैक है, तो पहले तो आपको जो एक ऑर्डिनेंस आया था, जो आपके पुराने जितने भी सैक थे वो तो आपके पास है ही। आपने जो सैक ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में लिया था वो सैक आप सेमेस्टर 2 में नहीं ले सकते, ठीक है। और यही क्योंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसके पास आपको पास बहुत सारे टाइप के सैक जो है प्रोवाइडेड है यहाँ पर। और ये जो है आपके 2 क्रेडिट के होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अराउंड 41 सैक जो है आपको प्रोवाइडेड थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसके बाद एक नया जो ऑर्डिनेंस आया है अभी रिसेंटली, उसके अंदर आपको कुछ और सैक जो है एडेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये सैक में से भी जो है आप चूज कर सकते हैं, और वैक भी आपके ऐड हुए हैं। तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे वैक्स और सैक जो है जो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है वो ऐड हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उस पर आपको जो है जो फॉर्म मिलेगा उसमें आपको फिल करना रहेगा। तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा ईजी सैक लेना है तो हम क्या लें। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके लिए ईजी सैक क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ कंसिडर करनी होती है जब आप सैक ले रहे हैं। तो अगर पहले तो आपका इंटरेस्ट आप कंसिडर कीजिए, ठीक है, इजी के पीछे मत भागिए। अगर इंटरेस्ट आपका उस सब्जेक्ट में है तो आप जो है डेफिनेटली उसे ही लीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स है मुझे लेने ही नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए लेने हैं ताकि मैं अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकूँ, तो मैं आपको फिर एडवाइस करूँगी कि ऐसा सैक लीजिए जिसका जो है स्टडी मटेरियल बहुत ईजिली जो है अवेलेबल आपको मिल जाए, ठीक है। सैक का स्टडी मटेरियल बहुत ईजिली आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे सेमेस्टर 1 में। मैंने कोशिश की थी, जो अगर आप मेरे फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे जितने भी सैक के मैं प्रोवाइड कर सकती थी उतने ज़्यादा सैक के मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की थी स्टडी मटेरियल। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है कि इतने सारे सैक हैं तो सारे स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसा सैक लें जिसका स्टडी मटेरियल थोड़ा सा ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। इतना डिफिकल्ट ऐसा नहीं है कि आपने लेके बैठ गए और आपको जो है ना स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ना आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ना कोई यूट्यूब लेक्चर्स मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट आपके लिए जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको जो प्रेफर करूँगी कि अगर आपको बहुत ईजी सा सैक लेना है तो एक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो है एक सैक जो कि मैं कवर करने वाली हूँ इस सेमेस्टर में, जिसका मटेरियल आपको सॉल्व में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ईजी सा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट है दोनों भी इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़, इसका मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है सॉल्व पे। सेकेंडली इसको जो है मैं कवर करूँगी सेमेस्टर सेकंड में, मतलब अभी जो सेमेस्टर सेकंड जिस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ तो उनके साथ जो है मैं इसको कवर करने वाली हूँ। तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप जो है वीडियो लेक्चर से इसे कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी क्योंकि ये जो है सबसे ईजी जो है सैक है। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं लेना है तो फिर आप क्रिएटिव राइटिंग ले सकते हैं। इसमें अगेन आपका एग्जाम नहीं होगा, और इसका सारा स्टडी मटेरियल जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और मतलब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको ये चीज़ देखनी होती है कि क्रिएटिव राइटिंग जो है इसका भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो टीचर्स लेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी होती है। तो वो चीज़ के लिए जो है मैं सारी चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको ये क्रिएटिव राइटिंग का सैक भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि दोनों सैक में से जो है आप ले। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि रिसेंटली जो है मैंने मेंबरशिप्स अनाउंस की है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो शायद आपको उसके बारे में ना पता हो, और अगर आप मेरे फॉर्मर स्टूडेंट है तो आपको उसके बारे में पता होगा। मेंबरशिप की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है जो कि 2 मिनट में मेंबरशिप को एक्सप्लेन करता है। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। स्टूडेंट्स का मुझे डाउट्स थे कि उन्हें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके मतलब उनके डाउट जो है सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उन्हें जो है पर्सनलाइज मेंटोरशिप चाहिए, उन्हें जो है पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उनकी थी। इसके लिए जो है मैं मेंटरशिप मतलब इसके लिए जो है मैं मेंबरशिप जो है अनाउंस कर चुकी हूँ। तो आप जो है उसके बारे में चेकअप कर सकते हैं फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं वैक की।
तो वैक की बात करें तो वैक जो है आपको अगेन जो है आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड किया गया था कि क्या वैक जो है आपको लेने हैं, बहुत सारे आपको जो है वैक प्रोवाइड किए गए थे। तो सब स्टूडेंट्स ने अलग अलग वैक लिए थे, ठीक है। 24 यहाँ पर आपको वैक के ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। अगेन आपने जो लास्ट टाइम लिया था वो वैक छोड़कर आप कोई भी वैक ले सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगी अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप साइंस एंड सोसाइटी ले सकते हैं। नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं तो भी साइंस एंड सोसाइटी ले सकते हैं। इसके सारे वीडियोस मैं कवर कर चुकी हूँ, वन शॉट रिवीजन कवर कर चुकी हूँ, उसके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप साइंस एंड सोसाइटी सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको डेफिनेटली इसके बारे में साइंस सोसाइटी के मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रेफर करूँगी बिकॉज ये ईजी भी है और बहुत कॉमन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका सारा मटेरियल जो है आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम होगा आपका, लेकिन एक ही थ्योरी पेपर है आपका, मतलब एक थ्योरी मतलब 30 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा और 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बहुत ईजी सा ये होने वाला है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस जो है आपको पढ़ाती हूँ सेमेस्टर 1 में, अगर आप मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक बहुत अच्छा वैक ऑप्शन आपके पास है। ये जो वैक है ये मैं कवर करने वाली हूँ इस सेमेस्टर में, और सारे वीडियोस इसके मैं अपलोड करूँगी और आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। इसका भी आपका अगेन एग्जाम होगा। और इसके अलावा जो उसके बाद सॉल्व का मटेरियल है, ठीक है, तो सॉल्व का मटेरियल भी इसमें जो है आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो अगेन आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये वाला जो है आप बैक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट है आप ले सकते हैं, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी या बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना इंटरेस्ट छोड़कर ये दोनों लेंगे। अगर आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसमें जाइए। लेकिन मेरा सजेशन ये था कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, अगर आपने सेमेस्टर 1 में ये नहीं लिया है वैक, तो सेमेस्टर 2 में ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जो है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एज फार एज योर पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने साइंस एंड सोसाइटी जो है, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस एंड सोसाइटी डेफिनेटली आप जो है ले सकते हैं अगर आपने सेमेस्टर 1 में नहीं लिया है तो, ठीक है। जो सैक आप बैक जो भी आप ले चुके हैं सेमेस्टर 1 में वो आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको उसके अलावा दूसरा सैक या वैक लेना है। बस कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसके लिए आपका सेकेंड वर्जन आया है, तो आपने जिसने फर्स्ट वर्जन पढ़ा है वही सेकेंड वर्जन जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं एईसी की। तो एईसी के लिए अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अगर आपके कॉलेज ने सेमेस्टर 1 में, ठीक है, सेमेस्टर 1 में अगर आपने जो है क्या लिया है, अगर आपने सेमेस्टर 1 में ईवीएस आपको मिला था, ठीक है, ईवीएस अगर आपको सेमेस्टर 1 में मिला था तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या लेना पड़ेगा, एक इंडियन लैंग्वेज लेनी होगी, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज आपको लेनी होगी, चाहे आप हिंदी लो, मराठी लो, कोई भी आप लैंग्वेज लो, आपकी जो आपको कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। जब आप हिंदी लेते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देती हूँ, मैं उसके बाद में जाती हूँ, पहले इसको बता देती हूँ। और अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंडियन लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना होगा, इन्वायरमेंट आपको कंपलसरीली पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन्वायरमेंट बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, और मैं उसको जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल, और उसका सारा स्टडी मटेरियल आपको नोट्स के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस जो है इन्वायरमेंटल साइंस के मैं इस सेमेस्टर में बना दूंगी। लास्ट सेमेस्टर में मैंने जो है आपके लिए वीडियोस बनाए थे जो कि थे रिगार्डिंग योर हिंदी एईसी बी के अंदर। देखिए हिंदी के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने हिंदी नहीं लिया था तो मैं आपको बता देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं ऑलरेडी जिन्होंने जो है हिंदी लिया था और उन्होंने जो है मेरी वीडियो से पढ़कर जो है एग्ज़ाम दिया है, उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, मुझे ऐसा रिव्यू आया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको दी गई है, पंजाबी और हर लैंग्वेज आपको यहाँ पर दी गई है। अब आपको जो है जब हिंदी लैंग्वेज आपको दी जाती है तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने 10 तक की हिंदी पढ़ी है तो उसके लिए आपको हिंदी बी कहलाते हो, ठीक है। जिन्होंने 8 तक की हिंदी पढ़ी है वो हिंदी जो है सी कहलाते हैं, और जिन्होंने 12 तक की हिंदी पढ़ी है उन्हें जो है हिंदी ए कहलाया जाता है, ठीक है। तो 3 अलग अलग आपके पास ऑप्शंस है। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का जो है आपको जो है हिंदी का तो बहुत मटेरियल मिल जाता है ऑन द यूट्यूब, बट हिंदी बी का मटेरियल स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हिंदी बी का मटेरियल जो है मैंने बनाया है, और हिंदी बी का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा आपको ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे, और जो है इसके बहुत ईजी सा है, अगेन 2 क्रेडिट का पेपर है, ठीक है। स्टूडेंट्स को हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही थी क्योंकि 2 साल से उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा है, और 2 साल बाद हिंदी पढ़ना फिर से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको लग रहा था। लेकिन ये चीज़ बहुत आसान हो चुकी थी क्योंकि इसके सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी थी। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
अब जीई की बात करें तो जीई में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग। आपको जैसे कि पता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है तो आप पॉलिटिकल साइंस छोड़ कर, लाइक अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस छोड़कर कोई और जीई ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स के ले सकते हैं, आप हिस्ट्री का ले सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का देखिए, लेकिन हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ ये है कि आपको जो है मतलब प्री रिक्विसाइट भी चेक करना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक डिपार्टमेंट में 3-3 जीई ऑफर होते हैं, लेकिन आपका कॉलेज सिर्फ एक ही जीई ऑफर करेगा, ठीक है आपको। और आपको फिर उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं वो आप देख कर लेना कि कौन सा आपको इंटरेस्ट, आपको किस में इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप देख कर कभी भी आपका जीई जो है चूज़ करना। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इसका कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है। लेकिन जब आपकी हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री के अंदर जो है आपको प्री रिक्विसाइट ये है कि आपको हिस्ट्री जो है आपने पढ़ी हो पहले। तो हिस्ट्री के कोर्स की एक प्रीरिक्विसाइट है कि अगर हिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो आपने जो है आपने ऑलरेडी मतलब सेमेस्टर वन में जो आपने जो है ये पढ़ा होना चाहिए, यानी आपका जो सेमेस्टर वन का जो सिलेबस था ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्रिफर करूँगी एज अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर स्टूडेंट, अगर आप बीए प्रोग्राम के भी स्टूडेंट है, अगर आप सॉल्व के भी स्टूडेंट है, तो मैं आपको प्रिफर करूँगी कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी है, ठीक है, तो आपको हमेशा जो है ये वाला जो है हिस्ट्री आप ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से। और ये वाला जो मैंने जो टॉपिक है दिल्ली थ्रू द एजेस का, सेमेस्टर वन में मैंने आपको सारे वीडियोस जो है एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप, सेमेस्टर वन तो चला गया, बट अब सेमेस्टर टू के जो वीडियोस है ये इसके बारे में जो है मैं ये बनाने वाली हूँ, तो आप इसको डेफिनेटली जो है वॉच कर सकते हैं। इसका मटेरियल आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, बिकॉज सॉल्व का मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। सेकेंडली इसमें जो है वीडियो लेक्चर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, और मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसलिए आप जो है ये वाला जी मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ले सकते हैं। अगर आप ये वाला जी नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस, आपकी जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है जनरल इलेक्टिव ले सकते हैं। ये जी मैं इसलिए प्रेफर कर रही थी बिकॉज ये जी का मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करके इसके जी में आपको हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको ये जी प्रेफर कर रही थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो जो जनरल इलेक्टिव और जो एईसी, जो वैक और जो सैक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उन सब के बारे में तो मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूंगी। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आपको कौन सा जो है सैक वैक और जेई एईसी लेना चाहिए उस बारे में। और इसके बाद जो है जितने भी डिटेल वीडियोस आएंगे वो चैप्टर स्पेसिफिक, और जितने भी वीडियोस आएंगे वो सब जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है क्लियर हुआ हो, और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व ज़रूर करूँगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।